जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी के बहुत बड़ी सिस्ट थी। मैंने बहुत दिन तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, फिर मैंने ट्रीटमेंट अपने आप ही बंद कर दिया। फिर मैंने गुरुजी का फर्स्ट स्वरूप ऑर्डर करा। वो 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे घर आया। फिर मैंने इवनिंग को गुरुजी को प्रसाद का भोग लगाया। फिर इवनिंग में उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द रात तक और बढ़ गया। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास ले गए उसे। उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेज दिया। वो थोड़ी देर में और बढ़ गया। फिर मैंने कहा रात हो रही है, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। उन्होंने एडमिट कर लिया। सब टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर से बात करते टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, सोच के बताते हैं हम लोग। फिर हम घर आ गए। नेक्स्ट डे मैं फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई और जाप मेरा चलता रहा। डॉक्टर ने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी। मैं मेडिसिन देती रही और उसके नाम का जल रोज़ रखती थी और उसको देती थी। सिस्ट गुरुजी ने ख़त्म कर दी। टेस्ट करवाया, सिस्ट थी ही नहीं। एक तरफ से दूसरी साइड भी आई, वो भी ख़त्म कर दी। जिस दिन मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया, रात में उनसे बोल के हॉस्पिटल गई थी कि आज ही आप मेरे घर आए और आज ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब कर दी। लेकिन मैं गलत थी, मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी। इसलिए गुरुजी ने मुझे ये नज़ारा दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये है हमारे प्यारे गुरुजी का सत्संग, जो मेरे छोटे छोटे और भी हैं। मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, मैं पंजाब में ही रहती थी और हमें पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। और पति की मृत्यु के बाद मैंने पंजाब छोड़ दिया क्योंकि ससुराल वालों ने रखा ही नहीं। 2 छोटे बच्चों के साथ मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। मायके में रहकर टीचिंग की और पता ही नहीं चला बच्चे बड़े बड़े हो गए। उस टाइम गुरुजी साथ थे। इस बीच मेरे 2 ऑपरेशन भी हुए। बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। कोरोना टाइम में स्कूल बंद हो गए थे, मेरी जॉब छूट गई। बेटा मेडिकल का काम करता था। कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने उसे जॉब दी थी। अभी तक हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे। मेरी एक फ्रेंड गुरुजी से जुड़ी थी। वो गुरुजी का दर्शन अपने फ़ोन में मुझे कराती और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं। एक दिन वो हमें छतरपुर ले गई। जाते टाइम हमारा कीपैड वाला फ़ोन बस में गिर गया। अब हम ढूंढने के बाद चुप बैठ गए। अचानक फ़ोन की बेल बजी। सीट के नीचे से फ़ोन मिला, बट पता नहीं चला किसने कॉल किया। गुरुजी ने मुझे अच्छी जॉब ब्लेस की, कार ब्लेस की। उसका शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी से परिवार का कोई भी सदस्य जुड़ा हो तो पूरे परिवार के एक एक जने का ख्याल गुरुजी रखते हैं। गुरुजी हम सभी का भविष्य देख पा रहे हैं, तो उनके प्लान में हमारे भविष्य को अच्छा बनने की युक्ति भी होती है। हम सिर्फ अपने वर्तमान या बीते कल को जान पा रहे हैं। हमें गुरुजी की बात या जो हमारे साथ उनकी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं समझ नहीं आती और हम अनकही शब्दों में शिकायत ले ही आते हैं। गुरुजी पर पूरा भरोसा है, तभी हम सुखी और शांत रह सकते हैं, नहीं तो हम विचलित होते रहेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक माता पिता कुछ कड़े टास्क से बच्चों को गुजारता है। परिवार में कुछ नियम डालता है जिससे उनके बच्चों में अच्छी आदतें पनप पाएं, जो बच्चों को आमतौर पर नहीं ही भाती हैं।
गुरुजी हमारे अंदर भी ऐसे ही बीज डालते हैं जिससे हम अच्छे इंसान बन पाएं। हमें सत्संग और जाप कराकर हमारी सुरक्षा कवच कैसे मजबूत होगी ये समझाते हैं, पर हम अधीर मानव, हमें तो तुरंत का तुरंत ही फल मिलता दिखना चाहिए होता है। गुरुजी एक प्रैक्टिकल गुरु हैं और हमें गुरुजी और उनकी शक्ति पर भरोसा हो सके इसके लिए वो कई चमत्कार हमारी समस्या से संबंधित दिखाते भी हैं। ये चमत्कार बहुत बार सिर्फ हमारी आंखें खोलने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई, हम हमारी हर बीमारी को गुरुजी ठीक कर देंगे कहकर अपने कर्म करना ही भूल जाएं। गुरुजी ने बता दिया कि हम किस शक्ति की शरण में हैं, पर उस शक्ति को हमारी ब्लेसिंग्स बनाने के लिए हमें भी तो अपना प्रयत्न करना होगा। हम जैसे जीवन जी रहे हैं उसमें बिना कोई परिवर्तन या थोड़ा भी मेहनत जोड़े बिना ही गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं। बिना कुछ किए भी सब अच्छा ही मिले, ऐसी चाह लगभग हर इंसान की फितरत में है। पर ऐसा यदि होने लगा तो सृष्टि कैसे कार्य करेगी? उसके भी तो अपने नियम हैं। मेहनत का फल तो मिलता ही है, किस रूप में मिलेगा ये सृष्टि तय करती है। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। हमारे यंग बच्चों को गुरुजी अपनी लीला दिखाकर समझाते हैं कि वो उनकी पनाह में सुरक्षित हैं, पर हमारे बच्चे या कभी कभी बड़े भी ये सवाल करते हैं कि उन्हें ही क्यों सत्संग में जाना या मंत्र जाप करने की आवश्यकता है, जबकि इन सब के बिना भी तो बाकी दुनिया वाले बड़े ही मस्त रह रहे हैं। आज हर बात को लॉजिक से ही सिद्ध करना पड़ता है, पर अध्यात्म और भक्ति लॉजिक से नहीं समझाई जा सकती है। ये कहना आसान है कि गुरुजी हमारी कर्म कटवा रहे हैं हमारे भविष्य के लिए, पर समझाना मुश्किल है। आज के बच्चे स्वप्न लोक में ही जीते हैं। हर माँ पिता अपनी औकात से बढ़कर उन्हें देता आता होता है और कभी भी अपनी वास्तविकता या दुख तकलीफ या किसी कड़वी सच्चाई को उनके सामने नहीं रखता है। तो ज़मीनी वस्तु स्थिति क्या है आज के बच्चों को पता ही नहीं है। उन्हें भी ये पता नहीं है कि कलयुग के इस वक्त में कोई सुखी है ही नहीं। आज जो उनके दोस्त या आसपास वाले सुखी दिख रहे हैं वो क्षणिक है। आज वही संतुलित और सुरक्षित है जो किसी न किसी तरीके से भगवान को शरणागत हो चुका है। गुरुजी हमारे बच्चों को आज ब्लेस कर रहे हैं, मंत्र जाप सिखा रहे हैं, ताकि उन्हें कल काले समय को झेलना ना पड़े जो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। आज हल्के में कर्म कटवाकर अपनी संगत में जगह दिलाकर गुरुजी हमारे बच्चों पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। आज के दिशाहीन बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए पूरे संसार से जाप करवा रहे हैं। हम भी अपने बच्चों को सच्चाई समझाकर इसे स्वीकार करने की योग्य मन स्थिति को समझना पड़ेगा, वो बनानी पड़ेगी। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम ही क्यों तकलीफ़ झेलें या हम ही क्यों जाप या तप करें। उन्हें जो मिला है, उन्हें अपना भाग्य और नहीं मिला है, उसे दुर्भाग्य की संज्ञा देकर निकल जाने से उनके दिन नहीं बदलेंगे। उन्हें परिश्रम करना हमने नहीं सिखाया, अब गुरुजी सिखा रहे हैं, तो सीख जाने में ही उनकी भलाई है। हम ऐसा मार्गदर्शन करें तभी अपने माता पिता होने का फ़र्ज़ सही तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। गुरुजी के मैसेज को आंख बंद करके मानने की आदत अपने और अपने परिवार वालों में हम डालें। गुरुजी का मैसेज मुझे मिला था कि दिवाली की छुट्टी में अपने बच्चों को सारा खाना अपने हाथों से बनाकर खिलाना है। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। मुझे इतना समझ आया कि उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलवाने की योजना है गुरुजी की, और उनके आदेश का पालन किया। ऐसे भी गुरुजी तब का तब मैसेज का प्रयोजन नहीं समझाते हैं। आज एक वीडियो द्वारा इस मैसेज को समझाए, जो बताया वो शेयर करती हूँ। खाना जिस भाव से बना है, ये खाना खाने वाले पर वही असर डालती है। ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जो बाहर ज़्यादा खाते हैं उसे खिलाने वाले को धन कमाने की प्रवृत्ति होती है, तो हम भी अपना सारा ध्यान धन कमाने पर ही लगाते हैं। जब घर में माँ की जगह रसोइया खाना बनाता है तो उसमें प्यार या स्नेह का अभाव रहता है, और ऐसा खाना खाकर हम भी प्रोफेशनल दिमाग के होते जाते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि हमारा बच्चा खाते वक्त हमसे एक रोटी ज़्यादा मांगता है तो माँ खुश होकर उसे खिलाती है कि बच्चे ने एक रोटी ज़्यादा तो खाई। वहीं रसोइया से एक रोटी ज़्यादा की मांग की गई तो वो कुंठित होते हुए इसी सोच के साथ कि आज ही उन्हें क्यों ज़्यादा भूख लग रही है, अब फिर से रोटी बनानी पड़ेगी, और वो रोटी देता है। इस रोटी को खाकर हमारे अंदर प्यार की भावना कहाँ से आएगी? गुरुजी का लगभग साल पहले ये मैसेज आया कि सभी आंटियाँ अपने अपने घरों के रसोई में कम से कम एक भोजन ज़रूर बनाएं, जिससे सभी परिवार वालों के अंदर प्यार की भावना संचारित होती है। यही भोजन जब प्रसाद या लंगर के रूप में बनाकर परोसा जाता है
तो वो कैसे ब्लेस हो जाता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। जब रसोई को साफ़ सुथरा करके हम गुरुजी या भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हमारे अंतःकरण में गुरुजी का नाम या जाप चलता रहता है। कई बार हम शब्द लगाकर लंगर बना रहे होते हैं, अपना बेहतरीन देने की इच्छा रखते हुए। जब हम गुरुजी का लंगर बनाते हैं तो गुरुजी भी वहाँ किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी दिखा ही देते हैं। हर रसोई में गुरुजी होते हैं जब भी हम लंगर बनाते होते हैं, और जब गुरुजी ने हाथ लगा दिया तो वो प्रसाद ब्लेस होगा ही। कई बार गुरुजी ने संगत को ये मैसेज दिया है कि हम जो भी खाना बनाएं गुरुजी को अर्पित करके खाएं। ऐसे में हमारे द्वारा बना हर भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, हर प्रसाद हमारे लिए औषधि बन जाता है, और इस तरह से हमारे बाहर सत्संग से और अंदर इन लंगर से तेज़ी से शुद्धि होती रहती है। ये सारी ज्ञान की बातें पुस्तकों में लिखी पड़ी हैं, कई ने इन्हें पढ़ा भी है। समझ तो अब आता है जब गुरुजी समझाते हैं। गुरुजी समझाते भी तब हैं जब हम उनके मैसेज को मानते जाएं, नहीं तो हम समझ कर भी करेंगे क्या। गुरुजी हमें किताबी ज्ञान न देकर प्रैक्टिकल कराकर समझा रहे हैं, हर एक ऐसी बातों को जिससे हमारे कर्म कटे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। हमारे हर पल को ऐसी दिशा दे रखी है जो हमारे विकास में तेज़ी लाएगी। बार बार यही अनुरोध करती हूँ कि जो भी मैसेज मिले, जब भी मिले, उसे भाव के साथ तभी फॉलो करें, बिना इफ़ बट या कोई लॉजिक लगाए। जिसे पता है कि हमारा कल्याण किस में है, वो हमसे कोई बड़ा काम नहीं करने को कह रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों को मानकर हम धीरे धीरे ही सही पर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। हम स्वीकार करें कि गुरुजी ने जो कहा है करने को, उसे करना ही हमारे हक में है और दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। इस कलयुगी दानव के चंगुल से अपने को सुरक्षित रखने का गुरुजी को हमारे पल पल का ध्यान है। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ। जब भी हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो एक अलग सी एनर्जी, एक खुशी आ जाती है जीवन में। गुरुजी की जितनी भी बड़ाई करूं उतनी ही कम है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए। आज मैं आपसे 2 छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूं जो लास्ट 2 डेज़ में ही हुए हैं, यानी 23 24 अक्टूबर। वैसे तो मैं सत्संग शेयर करती रहती हूं, पर थोड़ा स्पेस देकर, लेकिन गुरुजी जो चमत्कार दिखाते हैं मुझसे बस रहा नहीं जा रहा, दिल कर रहा है कि अभी शेयर कर दूं। गुरुजी का शुक्राना करूं। वैसे तो ये 24 की ही बात है, लेकिन शुरू 23 की रात से हुआ, एक फ़ोन कॉल से जिसने हम घर वालों को टेंशन में डाल दिया। कॉल सुनकर मैं अपने बेड पर बैठ गई थी कि अचानक खिड़की की ओर नज़र पड़ी और देखा कि एक बड़ी सी तितली यूं देख रही थी कि मानो ताक रहा हो कोई, जैसे और अंदर आना चाहती है। मैंने खिड़की खोली और तितली यानी गुरुजी हमारे घर आ गए। तितली के रूप में दर्शन दे दिए और चिंता मानो यूं फुर हो गई, और विश्वास ने हिम्मत का रूप ले लिया कि गुरुजी हैं तो कोई डर नहीं। एक्चुअली हम रेंट के घर में रहते हैं और पेमेंट में वक्त थोड़ा लेट होने की वजह से ओनर ने केस फाइल कर दिया। वैसे तो हमारा लॉयर सब हैंडल कर रहा है, लेकिन इस बार मुझे मेरी बहन आंटी को कोर्ट जाना था, एक ऐसी जगह जहां हम कभी नहीं गए और कुछ खास पता भी नहीं था, लेकिन हम गुरुजी का नाम लेकर चल पड़े और पहुंच गए कोर्ट। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। जैसे ही हमारा नंबर आया हम अंदर गए, गुरुजी को स्मरण किया, कहा गुरुजी सब कुछ आपने करना है, हमें भी आप बुलवाएंगे और जज का फैसला भी आप करेंगे। और यही हुआ, जज ने हमारे फेवर में जवाब दिए और दिल बाग बाग हो गया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऑन द स्पॉट गुरुजी का शुक्राना किया और एक सॉन्ग याद आ गया, मेरे गुरुजी पालनहार अंग संग रहन दिए, हम दोनों बहनों को इतनी राहत पहुंचाई, मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना। और घर की ओर हम निकल पड़े। अब घर पहुंचने से पहले एक और मेहर बरसाई मेरी गुरुपा ने, लव यू सो मच, ऐसी ही हमारा साथ हमेशा देते रहिएगा गुरुजी। तो हुआ यूँ कि उस दिन कोर्ट जाना था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर जल्दी निकले, तो
जाहिर सी बात है कि कुकिंग का कुछ जुगाड़ नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सब जल्दी हो जाएगा, जल्दी घर आ जाएंगे, फिर देख लेंगे, लेकिन काफ़ी समय लग गया और घर लौटते हुए हम सोचने लगे कि इतना लेट हो गया है, खाना क्या बनाएं। शॉर्टकट में इतना वक्त हो गया था, भूख भी लगी थी और गुरुजी को भी लंगर प्रसाद रखने का टाइम भी हो गया था। तो बस से स्टॉप पर उतरे और पास में एक स्टॉल था, वहीं से हमने स्नैक्स खरीदे और गरम पूरी भाजी ले ली गुरुजी के लंगर के लिए, और अपने लिए कुछ भी बना लेंगे सोचकर खरीद कर घर जा रहे थे। और दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि शॉर्टकट में कुछ भी बनाने जाएंगे तो राइस तो बनेगा ही, और मैंने तो राइस नहीं खाना। मैंने राइस छोड़ दी है गुरुजी के आदेश पर कुछ दिनों पहले। बार बार गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, कुड़िया अगर तुझे पेट एसिडिटी फैटनेस से जल्दी मुक्त होना है तो राइस खाना छੱड दे, एटलीस्ट 4 महीने के लिए। और मैंने ये शुरू भी कर दिया। मेरे घर में कोशिशें होती रहती हैं राइस खिलाने की, क्योंकि हमारे घर में सभी एक टाइम राइस खाते हैं, इसलिए। पर इसमें भी मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की कि पूरी भाजी स्टॉल मिलाया, हमने खरीदा और गुरुजी का भोग लगाया और खा लिया। इससे ये हुआ कि मुझे राइस खाने से बचा लिया मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप हैं तो सब कुछ है, सब सही होगा और सही रहेगा जीवन में। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आपकी सिवा मेरा कोई अपना नहीं, आपसे अजीज़ और कोई नहीं गुरुजी। लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुरुजी कहते, तू क्यों घबराती है, तेरा प्यो तेरे नाल है, जा ऐश कर। गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, उनसे सब कुछ शेयर कर दो, दर्द भी और खुशी भी। संगत जी सॉरी, सत्संग थोड़ा लॉन्ग हो गया है। जाते जाते एक कुछ ऐसे सत्संग याद आ रहा है जो मैं जब भी यूट्यूब ओपन करती हूँ तो सामने आ जाते हैं। वो है जल प्रसाद के कितने ही ऐसे उपाय जो श्रद्धा और विश्वास से करो तो रोग और दर्द यूं दूर हो जाते हैं जैसे आपको कभी बॉडी के किसी भी अंग में पेन है, दर्द है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, बस गुरुजी का महामंत्र जाप करते हुए अपने तकलीफ से मुक्त करने की प्रयास कीजिए। रोज़ पिए, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करो, उनसे बातें करो, अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर देखो चमत्कार। गुरुजी की महिमा इसी विश्वास के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपसे फिर एक सत्संग में मुलाकात होगी। चलने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी मुंबई से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है और गुरुपा रोज़ मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि सत्संग शेयर कर पुत्र। तो आज सोचा और गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मैं नहीं, मेरे गुरुपा ही शेयर करवा रहे हैं। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मैं गुरुजी की नादान बेटी हूँ। गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू कर। मैंने पहले भी शेयर किया है, उन्हें बस थोड़ा सा इन शॉर्ट बोलूँगी, लेकिन उससे पहले महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से जुड़े मुझे 4 साल होने को हैं और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, इसलिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। और यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मुझे अकेला ना छोड़ना। वैसे भी मैं अकेली हूँ। मेरे मॉम को गुजरे बहुत साल हो गए और मेरे पापा बस 2 साल हुए हैं और मेरे पापा भी गुजर गए। गुरुजी के संगत थे, वो पैरालाइज्ड हो गए थे, मेरे गुरुजी की मेहर से ठीक हो गए थे। और एक शब्द ने मेरे पापा को गुरुजी से स्ट्रांगली कनेक्ट किया था। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा परम ब्रह्म, गुरु भगवंत। उन्हें जब भी टाइम मिलता इस शब्द को सुनते ही नहीं गुनगुनाते भी थे और मुझे अच्छा लगता था कि वो मंदिर नहीं जा सकते थे, इसलिए गुरुजी ने उन्हें घर से ही जोड़ा। लख लख शुक्राना गुरुपा। आज मेरे पापा गुरुजी के चरणों में हैं, बहुत खुश मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने सपने में दर्शन देकर दिखाया है कि तू क्यों उदास हो रही है, तेरे पापा मेरे पास हैं, देख कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तब मुझे गुरुजी की मेहर से राहत मिली। मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। उनकी कई सारी बातें याद आती हैं कि उन्होंने कितनी बार मुझे आगाह किया था कुछ सिचुएशन और रिश्तों को लेकर, लेकिन मैं इमोशनल फूल उनकी बात नहीं मानी और आज पछता रही हूँ।
आप कितना भी इग्नोर करें, सब्र करें, दिल तो रोता ही है। तब मेरे प्यारे गुरुपा मुझे दिलासा देते हैं कि कुड़िए, तू क्यों परेशान हो रही है, पुरानी बातों को याद न कर, खुश रहा कर, तेरा प्यूं है ना तेरे नाल, मेरे कोल आकर बैठ, फीलिंग शेयर किया कर, ऐसे रोया न कर पुत्र। मुझे अच्छा नहीं लगता तो चिंता क्यों करती है, तेरे साथ जिसने भी बुरा किया है मैं उन्हें जवाब दे दूंगा। तू कुछ ना कहे, सिर्फ मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर। तब मुझे अपने पापा के पास होने का एहसास होता है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो सब कुछ समझते हैं और वही करने को कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब अमृत वेला ना करूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। सब गुरुपा की मेहर है। वो मुझे रोज़ सुबह जगा देते हैं और अपना पाठ, मंत्र जाप और अरदास करके फिर सो जाती हूँ। आज मैं अपने हेल्थ रिलेटेड सत्संग शेयर किया है। एक मेरा आँखों को लेकर मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप अपनी बेटी को जो तकलीफ़ हो रही है उससे अपने आप ही हील करना है, कैसे वो आप ही जाने। और गुरुपा हर पल आपको देख रही हैं, सुन रही हैं। यहाँ आपने अरदास की नहीं कि गुरुपा सत्संग के ज़रिए उपाय भेज देते हैं। गुरुपा ने नेक्स्ट डे ही मुझे आइज़ रिलेटेड सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए रोज़, और उसमें उपाय भी भेजते हैं, जैसे जल प्रसाद को 7 टाइम्स मंत्र जाप करके आँखों में ड्रॉप डालो, जल प्रसाद से आँखों में छींटे मारो, और गुरुजी की मेहर से मुझे असर हो रहा है। मेरी आंखों का दर्द और स्ट्रेस कम हो रहा है। मैंने ये उपाय जारी रखा है और सत्संग भी सुन रही हूँ। जब तक गुरुपा का हुक्म होगा। दूसरा सत्संग मेरे पैरों से रिलेटेड है। मेरे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो गुरुपा ने उससे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए और उपाय में कहा है, जो घर के मंदिर में दिया जलाते हैं और जो ऑयल या घी रह जाता है उन्हें उंगलियों से ऑयल या घी को मसाज ऑयल में मिक्स करके 7 टाइम्स मंत्र जाप करके मसाज कीजिए। मेरे गुरुदेव की कृपा से असर होगा। मेरा भी दर्द कम हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आप हर पल मेरे साथ हैं और यूं ही हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। प्यारे गुरुपा, एक और छोटा सा सत्संग याद आ रहा है संगत जी। सॉरी, सत्संग लॉन्ग हो रहा है। ये मेरी फीलिंग्स का सत्संग है जो मैं बहुत गहराई से फील करती हूँ। जब मैं गुरुपा के स्वरूप के पास बैठती हूँ तो गुरुपा से पूछती हूँ कि आपने तो मुझे मंदिर दर्शन करवाना ही बंद कर दिया है, मुझको घर पर ही रख दिया है। क्या बात है गुरुपा, क्या मुझसे कोई खता हुई है? तो मैं नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बताएं क्या बात है? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ पापा। तब मेरे मंदिर के स्वरूप में गुरुजी एक स्वीट सी स्माइल देते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तू तो मेरी लाडली बेटी है, बड़ी प्यारी और भोली सी, ऐसे वहम क्यों पाल रही है पुत्र? तुझे मुझ पर भरोसा है ना? फिर ऐसा क्यों सोच रही है? तुझे मंदिर या और कहीं जाने की क्या ज़रूरत, जब तेरा प्यो हर पल तेरे पास है। यहीं इसी मंदिर में तुझे जब भी मुझसे बातें करनी हो, आजा, बैठ जा मेरे कोल, मेरे नाल गल कर। मैं सब सुनता हूँ। मैं जानता हूँ तू कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, मैं सब जानता हूँ। तू फिक्र न कर, सब ठीक होवेगा। सब्र रखा कर पुत्र। तब मेरे दिल को तसल्ली होती है कि मेरे गुरुपा तो मेरे साथ ही हैं। फिर इन वहमों में क्यों पड़ना, जिनको जहाँ जब जाना है जाएं, सोचकर आंखें बंद करके गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। पता नहीं गुरुपा, आज आप ना होते तो मेरा क्या होता। आप ही से तो मेरी दुनिया है। मेरे पास दिल है लेकिन धड़कन आप हो गुरुपा। मेरी मुस्कुराहट भी आप ही से है। गुरुपा, अपनी बेटी को कभी अकेला न छोड़ना। कृपया कीजिए गुरुपा कि मैं आपसे और स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकूं। आपसे जुड़ी हर संगत को ब्लेस कीजिए। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी और उनके परिवार को ब्लेस कीजिए कि वो हमारा सत्संग लोड कर शेयर करती हैं। गुरुपा, हर पल मेरे अंग संग रहना, उनको भी ब्लेस कीजिए जो आपसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी गौरव अंकल जी को। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। 7:50 हुए हैं।
रविवार का दिन है। मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो शुरू में मुझे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे कुछ इतना गुरुजी के बारे में मैसेज भी, मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर गुरुजी का मैसेज भी आ जाता है कि अब तू मेरे मैसेजों को भी झूठ समझने लगी, तू मेरे पे विश्वास करती है कि नहीं करती है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को 2 से 3 बार ऐसे मैसेज आ रहे थे कि बेटा देख तेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि तूने जगह जगह अपना खाता खोल के रखा है। तो फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला कहाँ पे मैंने क्या खाता खुलवाया। तो बार बार ये मैसेज आया 4-5 बार। फिर उन्होंने मुझे एक एक करके सत्संग में सुनवाया कि जैसे हम लोगों की आदत रहती है कि कहीं भी मंदिर जाते हैं तो गुरुजी से मांग क्या ये भगवान से बोल देते हैं कि भगवान हमारा ये काम बना दो। फिर कहीं और जाते हैं तो कुछ भी बच्चों के लिए या परिवार के लिए और इसके लिए उसके लिए किसी के लिए भी, मतलब कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। और मेन बात तो ये है कि जैसे कि मैं गुरुजी को ज़्यादा पहले मानती नहीं थी। मैं भोले बाबा को बचपन से गुरु बनाया है, लेकिन जब मेरे पे बचपन में बहुत बार गुरुजी ने मेरी जान भी बचाई है। लेकिन जब बचपन में गुरुजी को मैंने, भोले बाबा को गुरुजी बनाया था, तो मैं जब 2-4 बार, अपन ऐसे रहते हैं ना कि मैं उनसे 2-3 बार इतनी लड़ी लड़ के आती थी कि हो तुम तो काम भी नहीं बनाते हो, सुनते नहीं हो, फिर तुम्हारे में और इंसान में क्या भेदभाव है। और मतलब इतना ज़्यादा उनको ऐसा बोल के आई थी कि तुम तो पत्थर हो, पत्थर ये वो, मतलब इतना बोल के आई थी। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु बाबा, भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन क्या करूँ, हम इंसान ही ऐसे रहते हैं। तो जब जैसे भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं तो जहाँ जाती थी वहाँ से मैं कुछ न कुछ मांग के आ जाती थी। मेरी आदत में ये शुमार हो गया था, मतलब मेरी आदत ही बन चुकी थी। तो गुरुजी बोले कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे कितने लोगों उनके दिमाग पलटना पड़ रहा है, कभी हनुमान जी को लेके, कभी गणेश जी को लेके, और सभी मतलब देवी देवताओं को उन्होंने हनुमान जी को लेके सभी दूर के मेरे खाते बंद करवाए। उन्होंने, उनका मैसेज आया कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट है, तो वो उनको मैंने काम सौंप दिया है, तो वो सब अकाउंट तेरे बंद कर रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। ऐसा गुरुजी ने बहुत दिन तक मेरा अकाउंट उन सब दूर के खुले थे, क्योंकि हम सीहोर भी गए थे, माता जी उनके मंदिर उन भी गए थे, इधर उधर मतलब सब दूर, हर जगह इतनी जगह खाते खुले थे मेरे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो चीज़ तो हम भूल भी जाते हैं कि हम कहाँ से क्या मांग के आए हैं और कहाँ गए थे क्या, लेकिन गुरुजी को देखो सब पता रहता है। सब बोलते हैं ना उनको कि वो तो जानी जान है, तो अपना अगला पिछला सब पता रहता है, तो उनको सब पता है। तो उन्होंने इतने दिन तक मेरा काम बनाने के लिए कितना कष्ट उठाया पता नहीं है। गुरुजी इतने अपने कष्ट उठा के भी कितने थक जाते हैं। और एक तो ये भी दिमाग में रहता है कि बाबा काश आप जब चोले में थे, जब हम आपको मिल पाते तो कितना ही अच्छा रहता। अभी के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर कहने में, बोलने, सुनने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था तेरे काम में इसीलिए देर लग रही है और तुझे लगता है कि मेरे तेरे काम नहीं बनवा रहा हूँ बेटा। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरव अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरव अंकल जी। ये मेरा फरवरी 2 सन 2025 का शुक्राना सत्संग है। पिछले 7-8 सालों से मेरा मकान का काम लगाने का हम सोच रहे थे, लेकिन मेरा कोई काम बन नहीं रहा था। हम मतलब बहुत परेशान हो गए थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और जब भी मैं गुरुजी के सामने जाती थी मकान का, अगर मेरे मन में ऐसा विचार भी चल रहा था तो गुरुजी को पता चल जाता था। तो वो बोलते थे कि अरे टूटा फूटा ही सही पर मकान तो है ना बेटा तेरे पास। और
गुरुजी का ऐसा था कि अभी मतलब मकान मत बनवाओ, तुम्हारा कुछ और काम अर्जेंट है जो रुका हुआ है वो पूरा करना है। लेकिन मैंने रो रो के बहुत बार बोला कि गुरुजी, बच्चे भी आपस में मतलब ये कर रहे थे कि पहले मकान बनवाना है, पति अंकल भी, घर में बहुत ज़्यादा ही कलेश का माहौल हो गया था। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा जो काम बहुत सालों से अटका हुआ है वो सपना में पूरा करने जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम। और पिछले 1 साल से हम रेंट का मकान ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए तो हम शिफ्ट हो फिर काम लगवाएं। तो और फिर एक बहुत दूर मिला, लेकिन मेरी हेल्थ के चलते हमारा मन नहीं हुआ वहाँ पे। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। तो गुरुजी ने बहुत ही पास में इतना अच्छा मकान दिलवाया मुझे, और इस जगह रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर हमने बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त किया उसका, और धीरे धीरे किचन वगैरह शिफ्ट किया। लेकिन भगवान की पूजा मंदिर वगैरह ला नहीं पा रहे थे, तो वो भी फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, जब आपका मन हो कि अपने को इस मकान में अभी चलना है, तो क्योंकि मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त हो गई थी, आधा काम इधर करने आना पड़ता था, आधा उधर करने जाना पड़ता था। तो नहा धो के पूजा पाठ करके उधर से फिर इधर खाना बनाने आती थी, फिर इधर का काम निपटा के फिर उधर दिया बत्ती करने जाती थी। तो मेरी शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। तो फिर गुरुजी का ऐसा मैसेज आया कि इंसान अगर किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ता है, पैसा भी खर्च करता है, सिर्फ अपनी जिद और मोह माया की वजह से, फिर चाहे वो जिद उसकी आने वाली ज़िंदगी में नरक, उसकी आने वाली ज़िंदगी को नरक ही क्यों न बना दे, लेकिन अगर ईश्वर पे भरोसा करो तो तेरे लिए जो सही होगा वो तुझे खुद ब खुद तेरी झोली में मैं डाल दूँगा। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। गुरुजी ने मकान का काम भी लगवा दिया। अभी साल भर हो गया है, अभी तक काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें भी अभी भी मतलब पैसों को लेके बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। तो गुरुजी देख रहे हैं, सब संभाल लेंगे, गुरुजी पे इतना तो विश्वास है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग कहने सुनने में कुछ गलती होती माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। प्राची आंटी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गौरव अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।